हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे, अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। कि देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक तथा चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आजकल न्यूज़ की सुर्खियों में भी है तथा करंट का इशू होने के कारण इससे किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल का जो पुरस्कार होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, या किन फील्ड में दिया, किन क्षेत्रों में दिया जाता था, या क्यों दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नोबेल पुरस्कार दुनिया का किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य तथा इकोनॉमिक्स में देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यह इतना बड़ा पुरस्कार है, इससे बड़ा पुरस्कार अब कोई नहीं है। तो यह क्यों दिया जाता है, इस पे पहले हम इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है। जैसे कि आपने दोस्तों सुना होगा कि अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा। एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो उन्हीं की वसीयत है, जिसे उन्हीं की दी हुई वसीयत को, जिसे आज हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1883 में हुआ था। क्या था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1883 में स्वीडन में हुआ था। वह एक रसायन शास्त्र तथा इंजीनियर थे। उन्होंने डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है, उसकी खोज की थी। इसलिए उन्हें इस खोज के कारण उन्हें एक पागल साइंटिस्ट की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने एक ऐसे चीज़ का आविष्कार किया था जिससे लोगों को उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया को विनाशकारी चीज़ है, दुनिया को ख़त्म करने वाली चीज़ है। इसलिए लोगों ने अल्फ्रेड नोबेल के प्रति एक गलत भावना जाहिर कर दी, जिस कारण अल्फ्रेड नोबेल को जो अच्छा नहीं लगा। इसलिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जितनी भी संपत्ति थी उसको डोनेट कर दिया तथा ये कहा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका आप किसी पुरस्कार के रूप में हर बार किसी न किसी को दिया जाए। तो ये उनकी वसीयत थी। उसी वसीयत को आज हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि नोबेल पुरस्कार क्या है। जैसे लिखा हुआ, नोबेल पुरस्कार हर साल भौतिक, केमिस्ट्री, मेडिसिन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो पहली बार 1901 में यह पुरस्कार भौतिक, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद 1969 में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया था। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। ये देखिए, तो अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म कब हुआ था? 1833 में हुआ था। 10 दिसंबर 1896 में वो मर गए थे। उसके ठीक 5 साल बाद, यानी 4 साल बाद 1901 से यह उनकी जो वसीयत थी उसी के मुताबिक यह पुरस्कार देना चालू हुआ है। देखिए, अल्फ्रेड की वसीयत से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे तथा नोबेल पुरस्कार क्या होता है तथा यह किन क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले 1901 में यह 4 क्षेत्रों में दिया गया था। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लेक्चरर जिसे साहित्य कहते हैं, और पीस। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति में दिया जाता था। लेकिन 1969 में इसमें एक और
सब्जेक्ट जोड़ा गया जिसे हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो 1969 से ही इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। तो चलिए सबसे पहले हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि 2021 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हैं वो 3 व्यक्ति जिन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। क्या नाम है? शिक्योरो मैनवे, क्लाउस हेल्समैन, जॉर्जिया पारसी। तो ये 3 लोगों ने संयुक्त रूप से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार साझा किया। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आने वाले किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप इसे बिल्कुल रट लीजिए कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। एक शिक्योरो मैनवे, क्लाउस हेल्समैन और गिरगो पारसी। तो इन्हें क्यों मिला अभी ये भी पढ़ लेते हैं। मानवे और हेल्समैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। तो किन्हें, जो मैनवे और क्लाउस हेल्समैन है, उनको किस लिए दिया गया है? इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के पूर्व अनुमान तथा उनके परिवर्तनशीलता और मापन के कार्यों के लिए चुना गया। इन्होंने एक खोज की है जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं तथा उसके मापन क्षेत्र को माप सकते हैं। तो इस कार्य के लिए शिक्योरो मैनवे एंड क्लाउस हेल्समैन को भौतिक का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब चलते हैं दूसरे, जिनका नाम है जॉर्जिया पारसी। वही पारसी को परमाणु से ग्रह के मानदंडों तथा भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार को चुना गया है। और जैसे जो हमारे तीसरे व्यक्ति है जॉर्जिया पारसी, तो इन्हें किस लिए दिया गया है? इन्हें परमाणु है उनके परमाणु से ग्रह के मानदंडों, जो परमाणु होते हैं एटम, उससे ग्रह के मापदंडों का पता लगाने के लिए तथा खोज करने के लिए इन्हें भौतिक का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो एक बार मैं आपको फिर से इनका नाम याद करवा देता हूँ। 2021 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया है। पहला शिक्योरो मैनवे, क्लाउस हेल्समैन एंड जॉर्जिया पारसी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें 2021 का नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को दिया गया है। क्या है? बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड W.C. मैकमिलन। किसे किसे मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन। और इन्हें क्यों मिला है ये भी देख लेते हैं। उन्हें एसमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिस्ट नामक अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने में उनके उल्लेखनीय काम के लिए सम्मान के लिए चुना गया है। जो डेविड तो इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह तीसरे टाइप के कैटलिसिस की खोज की है जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। केमिस्ट के मौलिक उपकरण है, लेकिन शोधकर्ता लंबे समय से मानते थे कि सिद्धांत में केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरक उपलब्ध है। तो जो इन दोनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, एक उत्प्रेरक की खोज करने के लिए मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। मैकमिलन ने एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कैटलिस्ट का विकास किया। इससे असमित ऑर्गेनोकैटलिसिस कहा जाता है और यह छोटे कार्बनिक अणुओं पर बनता है। तो क्या है ये? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एक प्रकार का छोटे अणुओं पर निर्माण कार्बनिक पदार्थ है जो छोटे अणुओं पे बनता है। और इसके ही खोज के लिए
बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2021 मिला। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किन्हें मिला है, एक तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, और फिजिक्स का किन्हें मिला है, 3 लोगों को मिला है, स्यूक्रो मैनुएल, क्लॉस हेल्समैन और जॉर्जिया पारसी, इन 3 लोगों। अब चलते हैं हम अपने अगले नोबेल पे। जो अगला नोबेल प्राइज़ मिला है ये देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम पीस का नोबेल प्राइज़ कहते हैं। तो पीस का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, एक फिलीपींस की एक पत्रकार है जिसका नाम है मारिया रेशा, और एक रूस के पत्रकार है दिमित्री मुतरेवो का नाम आपने बहुत सुना भी होगा। ये वही आदमी है जिन्होंने रूस के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके बारे में उनके विरोध में बहुत प्रदर्शन कराया तथा बहुत कुछ लिखा है। तो ये जो शांति का जिसे कहते हैं पीस का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, पीस का नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिला है, एक फिलीपींस की रहने वाली मारिया राशा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुतरेवो। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिलीपीन की पत्रकार मारिया राशा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुतरेवो को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। यह उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर दिया गया है। तो यह पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया? उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी उन्हें स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बिना किसी डर के निडर भाव से स्वतंत्र पत्रकारिता और सच्चाई दिखाने के लिए उन्हें पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है। स्वतंत्रता की यह है पीस का जो नोबेल प्राइज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपको दिमित्री मुतरेवो दिख रहे हैं, इन्होंने बहुत ही लंबा संघर्ष करा है तथा इन्होंने व्लादिमीर पुतिन, आपको पता ही है कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है तथा वो कितने खतरनाक हैं, उनके खिलाफ जाकर उनकी बुराई करी है। इसलिए इन्हें स्वतंत्र पत्रकारिता तथा स्वतंत्रता की रक्षा में किए गए अपने प्रयासों को उजागर करने के लिए पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है। देखिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों और खोजी पत्रकारिता के लिए डिजिटल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता एक सूचित जनता को सुनिश्चित करने में मदद करती है, और ये अधिकार लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिंपल तौर पे हम ये कह सकते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इन दोनों लोगों को, मारिया रेशा को और दिमित्री मुतरेवो को पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो देखिए दोस्तों, आई होप अब आपको पता चल गया होगा, ये तीनों ही नोबेल प्राइज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस, जिसे हम भौतिक, रसायन विज्ञान और शांति का पुरस्कार कहते हैं, इन्हें इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए। और देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो आप इसे बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए कि इस बार जो नोबेल पुरस्कार किन लोगों को मिला। मैं आपको एक बार दोबारा फिर से याद करवा देता हूँ। जो हमें फिजिक्स का मिला है वो किसे मिला है, 3 लोगों को मिला है, स्यूक्रो मैनुएल, क्लॉस हेल्समैन, जॉर्जिया पारसी। और किस लिए मिला है तो ये भी बता दूँ, स्यूक्रो मैनुएल और हेल्समैन को तो ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान का पता करने के लिए तथा उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला है, तथा जॉर्जिया पारसी को किस लिए मिला है, परमाणुओं से ग्रह के मापदंडों को पता करने के लिए मिला है। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, स्यूक्रो मैनुएल, क्लॉस हेल्समैन और जॉर्जिया पारसी। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, 2 लोगों को मिला है, एक बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। इन्हें किस लिए मिला है, इन्हें एक ऐसे उत्प्रेरक की खोज करने के लिए मिला है जो आमतौर पे बिल्कुल नॉर्मल है, तो जिसे हम एसिमेट ऑर्गेनोकाइनेसिस नामक अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने के लिए मिला है। तो हम सिंपल तौर पे कह सकते हैं इन्हें एक उत्प्रेरक की खोज करने के लिए
नोबेल पुरस्कार मिला। किसे मिला? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। तो चलते हैं हम पीस का। तो पीस का नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिला है, मारिया रेशा और दिमित्री मुर्तवे। ये दोनों, एक मारिया रेशा फिलीपींस की पत्रकार है, दिमित्री मुर्तवे रशिया के पत्रकार है। तो इन्हें किस लिए मिला है? इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए तथा सही रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्हें पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है। इन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मारिया रेशा और दिमित्री मुर्तवे को नोबेल का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। तो आई होप आपको पता चल गया। देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए बाकी के जो 2 प्राइज़ हैं, एक हमारा हो गया इकोनॉमिक्स का, एक साहित्य का, ये मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों को और जितने भी बच्चे पढ़ने वाले उन सभी को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो एक अगले पार्ट में, इसी नोबेल प्राइज़ के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।